हेलो गाइस और वेलकम ऑन आवर चैनल। तो इससे पहले वाली वीडियो आई होप आप सभी ने देख ली होगी। तो इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने अपनी क्लास 10th जो कि हमारी बोर्ड क्लास थी उसके जो क्वेश्चन थे वो हमने कवर की थी और वहाँ पर हमने 5.1 को एंड 5.2 को कवर किया था। जो हमारी 5.2 थी उसको हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक ही कवर किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 और उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, प्लस में कोशिश करेंगे 5.3 के जितने क्वेश्चन हमसे हो पाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से देख ली होगी और उसमें जो क्वेश्चंस थे वो भी आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। तो आज हम यहाँ पर एक जो मैथ है हमारा जो कि हमारा होने वाला है क्लास 10th का टॉपिक। तो यहाँ पर फ्रेंड आज हम क्लास 10th का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था उसे करेंगे, वो है हमारी एक्सरसाइज 5.2। तो इसका क्वेश्चन आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड चलिए हम अपने 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड, वो हमें बोला हुआ है कि हमारी जो है वो 17th टर्म दी हुई है, किसकी? एपी की। वो हमारी 10th टर्म से 7 एक्सीड्स है, यानी कि ज़्यादा है। तो इसके अंदर हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि सी और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अब हम चलेंगे इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, जो कि हमें कह रहा है कि 17th टर्म है वो हमारी एपी की 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 17th टर्म को कैसे लिखते हैं फ्रेंड? हम यहाँ पर लिखते हैं a + 16d और जो हमारी 10 टर्म है इसको हम क्या लिखते हैं, a + 9d। तो देखिए फ्रेंड अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा कि जो a17 है वो a10 से 7 ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a + 16d = a + 9d प्लस में 7। तो ये चीज़ हमें दी हुई है। देखिए अब हम इसे क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी हो जाएगी a + 16d, ये हम यहाँ ले आएंगे तो माइनस का a माइनस का 9d = में 7। a से a हमारा कैंसिल, 16 में से अगर आप 9 को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा फ्रेंड, 7d बचेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वैल्यू किसकी निकालनी है आप लोगों को, d की निकालनी है। तो d = 7/7 यानी कि d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1। तो आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी कि d की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है, 1। और क्वेश्चन में हमसे पूछा भी क्या था, कॉमन डिफरेंस, डेट जो कि हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि अगर कोई टर्म किसी से ज़्यादा होती है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसकी इक्वेशन बनानी है। अगर फ्रेंड देखो अगर आपकी इक्वेशन सही बनती है तो आप अगला आप जो भी स्टेप करेंगे वो सारे आपके ठीक होंगे। बट अगर आपकी इक्वेशन ही गलत होती है तो जो आप आगे स्टेप्स करोगे ना वो भी आपके ठीक नहीं होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में पहले आप कोशिश करेंगे कि आपका जो भी आपने इक्वेशन बनाई है वो सबसे पहले ठीक होनी चाहिए। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 होने वाला है। देखिए फ्रेंड हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि हमारे यहाँ पर जो एपी है वो आपको दे रखी है 3, 15, 27, 39 डैश 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 विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। ध्यान से पढ़ेंगे हम क्या कि वो बोल रहा है ये एपी दी हुई है आप लोगों को, ठीक है, और ये कह रहा है कि वो जो हमारी एपी है वो 132 ज़्यादा है किससे, 54th टर्म से। तो अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन समझ आना चाहिए, आफ्टर डेट हमारी जो आंसरिंग है वो करने में थोड़ी सी हमें आसानी हो जाती है। तो फ्रेंड देखो सबसे पहले आप लोग मुझे बताएंगे ये 3 हमारा क्या है, ए है। इन दोनों को अगर लेस कर देती हूँ यानी कि 3 में से अगर मैं 15 को माइनस कर देती हूँ तो क्या आता है, माइनस का 12, ये मेरा क्या आता है, डी। और क्वेश्चन के अंदर ए मेरा क्या दिया हुआ है, 3। तो आई होप आपको ये दो चीज़ें तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी कि हम क्या कर रहे हैं। अब इसके बाद हमें क्या कहता है, उसने कहा 132 मोर देन है 54th टर्म से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था, an = में a + n - 1 d। तो यहाँ पर a हमारा कितना है फ्रेंड, 3 प्लस, क्या आपको n पता है, नहीं पता, क्या आपको d पता है, बिल्कुल पता है। तो d हमारा कितना हो जाएगा, 15 में से आप 3 को माइनस करोगे, सॉरी यहाँ हमें 15 में से 3 को माइनस करना था तो ये 12 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया, 12। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हमने क्या प्रोसेस किया है।
आफ्टर डेट आपको क्या करना है 3, ये हमारा कितना हो जाएगा प्लस का 12n माइनस का 12, तो ये आपकी क्या बन गई एक इक्वेशन। इससे आप आगे भी क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगी 12n माइनस 3 में से -12 माइनस करेंगे तो -9, यानी कि एक तरीके से जो आपका tn या फिर an आप इसे बोल सकते हो, जो कि आपका क्या है 12n माइनस 9। अब नेक्स्ट आपको कहता है 54th टर्म। अब 54 का मतलब क्या होगा फ्रेंड, आप लोग सभी बताएंगे a प्लस में 53d। क्या है a प्लस में 53d। अब यहाँ पर a हमारा कितना है फ्रेंड, अभी आपने देखा था कितना 3 प्लस 53, और d हमारा कितना निकल के आया था अभी 12। तो यहाँ तक समझ आ गया कि हमने क्या किया है। आफ्टर डेट हम क्या करेंगे 3 प्लस, अब आप 53 को 12 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 53 को जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 636 आता है। अब 636 में 3 ऐड कर दो, कितना हो गया 639। तो ये हमारी क्या चीज़ निकल के आ गया A54 हमारा यहाँ पर ये निकल के आया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था 134 ज़्यादा है, यानी जो आपका 54th टर्म का आंसर आएगा उससे 132 ज़्यादा है। तो A54 आपका बेसिकली कितना आया है 639 आपका यहाँ पर आया है। अब आपको क्या करना है इसके अंदर प्लस करना है, कितना 132, और वो हमारा किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, मतलब 12n माइनस 9, यानी कि यहाँ से बेसिकली हमारी n की वैल्यू आ जाएगी। आप इन दोनों को प्लस करोगे और फिर ये 9 इधर आएगा तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12n इज इक्वल्स टू में 780, यानी n इज इक्वल्स टू 780 डिवाइडेड बाय 12 6 जा जो होता है फिर इसके साथ हम करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पर हमारी n की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 65। क्लियर। देखो दोबारा एक बार यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फ्रेंड ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ था एपी का, यहाँ पर 132 मोर देन है 54th टर्म से, जहाँ पर जो ए है वो हमारे पास 3 है और डी होगा वो क्या होगा 15 माइनस 3 यानी कि 12। अब यहाँ पर हमें कह रहा है 54th टर्म हमने निकाला, ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा कितना आया 639। और इसके अलावा अब हमने क्या बोला सिंपल एक फॉर्मूला लगाया a प्लस n माइनस 1d से, और इसमें हमारी एक इक्वेशन निकल के आ गई। अब क्वेश्चन हमें बोल रहा था 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, तो इसलिए हमने क्या किया 132 के अंदर 54th टर्म को ऐड कर दिया और उसे इस इक्वेशन के इक्वल रख दिया, और यहाँ से हमने इसे सॉल्व किया और हमारी क्या निकल आई n की वैल्यू। तो यहाँ पर n हमारा कितना आ गया फ्रेंड 65, यानी कि हम कहते हैं कि हमें 65th टर्म की ज़रूरत होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि हमें ये बताना है कि 132 ज़्यादा हो, तो वो जो 132 है वो हमारा कितना हो जाएगा एक तरीके से 11 ज़्यादा हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 2 AP है जिसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें गिवन है जो कि हमारा सेम है। देखो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि हमारा जो CD यानी कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हमारा क्या है सेम है, किसका 2 AP का। कहता है जो डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, जो डिफरेंस है 100th टर्म का वो हमारा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो वो पूछ रहा है ये बताओ कि जो डिफरेंस है 1000th टर्म का वो हमारा कितना होगा। तो ये हमसे क्वेश्चन कहना चाह रहा है, तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। ये बोल रहा है कि 2 टर्म जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है और दोनों टर्म कौन सी है 100, तो दोनों को डिफरेंस दिखाने के लिए मैं एक बार A100 लिख देती हूँ और एक बार मैं कैपिटल A100 लिख देती हूँ। दोनों का डिफरेंस फ्रेंड कितना आ रहा है 100। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, A100 का मतलब क्या हो गया A प्लस 99D माइनस इसमें हम क्या बोलेंगे A प्लस 99D इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 100। अब A प्लस 99D, अब आप इसे ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे तो आप इसे सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड एक बात सोचिए, अब यहाँ पर मेरे पास ये इक्वेशन बन जाती है तो 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा स्मॉल a माइनस कैपिटल A इज इक्वल्स टू में 100। अब सेम बोल रहा है कि अब मुझे ये बताओ 100 टर्म का डिफरेंस, तो इसमें आप क्या करेंगे सेम वही A1000 माइनस A कैपिटल 1000, इसका डिफरेंस हमें कितना बोल रहा है फ्रेंड, हमें ये बताना है, ठीक है, ये हमें तो बताना है, ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन मार्क। तो A1000 का मतलब क्या हो गया A प्लस 999D
माइनस ब्रैकेट a प्लस 999d। आप इसे सॉल्व करेंगे तो a है, अब इसे हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस का a प्लस माइनस माइनस d, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे फ्रेंड, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जो a1000 है, जो हमारा a1000 है और माइनस में जो कैपिटल 1000 है वो भी हमारा किसके इक्वल हो गया, 100 के इक्वल हो गया। क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये आपको कुछ कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि आपका ये वाला पोर्शन बचा हुआ है और ये वाला सेम पोर्शन हमने कहाँ देखा था, यहाँ। तो दोनों क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। तो दोनों, अगर इसकी वैल्यू 100 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी हमारी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। क्लियर, मतलब हमें क्या किया, सेम हमें ये बोल रहा है कि 200 टर्म है तो हमको एक को हमने स्मॉल मान लिया, एक को कैपिटल मान लिया, दोनों को माइनस करके 100 के इक्वल रख के इसे सॉल्व किया तो हमारी एक वैल्यू क्या निकल आई, स्मॉल a माइनस कैपिटल A जो है वो हमारा 100 के इक्वल है। इसी तरीके से हमने कैपिटल का किया कि a प्लस 999d और ये वाली चीज़ हमने ली। अब हमने इसको कैलकुलेट किया, सॉल्व किया तो हमारा कैपिटल माइनस में स्मॉल a आया। अब हमने देखा कि ये सेम वैल्यू हमें कहाँ दिखाई दी, यहाँ पर। तो यानी कि स्मॉल a माइनस में कैपिटल A जो है वो हमारा किसके इक्वल हो गया, 100 के इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं, जो 100 टर्म का डिफरेंस है वो 100 दिया हुआ है, तो हमारा जो 1000 टर्म का डिफरेंस है वो भी हमारा कितना आ रहा है, वो भी हमारा 100 आ रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, यानी डिविजिबल किससे होने चाहिए, वो 7 से, और डिजिट कैसी होनी चाहिए, 3 डिजिट। अब फ्रेंड्स सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि हमारी जो 3 डिजिट नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। ऑब्वियस सी बात है 100 से हमारे 3 डिजिट नंबर जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या हमारा 100 का भी डिवाइड हो सकता है 7 से, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अब हमें डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग ये देखना है कि 7 से 3 डिजिट नंबर कौन कौन से डिविजिबल हो जाते हैं। अब आप 101 को करके देखोगे, इसी तरह से 102 को, फिर 103 को, फिर 104 को, फिर हम करते हैं 105 जो कि हमारा पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है। अब 105 के अंदर आप 7 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 112। फिर इसके बाद दोबारा इसमें 7 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 119। तो इस तरीके से हमारी सीरीज चलेगी। और अब ये बताओ लास्ट जो हमारी 3 डिजिट नंबर होता है वो कौन सा होता है, वो हमारा होता है 999। अब हमें ये देखना है कि ऐसा नंबर बताना है जो कि हमारा 7 से डिविजिबल होता हो। क्या 999 7 से डिविजिबल होता है, नहीं। क्या 998 होता है, तो इस तरीके से हमने करके देखा तो 994 ये हमारा एक ऐसा नंबर है जो कि हमारा 7 से क्या है, डिविजिबल है। तो अब बस हमें क्या निकालना था, सिंपल इसमें फॉर्मूला लगाना है। तो हमारा फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, क्या फॉर्मूला था, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an तो हमें फाइंड आउट ही करना है, तो a हमारा यहाँ पर कितना है फ्रेंड, 105 प्लस n माइनस 1 हमें नहीं पता। d कैसे निकालेंगे, 112 में से 105 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 7 जो कि हमारा क्या हो जाएगा, d। ठीक है फ्रेंड, तो ये वाली चीज़ें हमें दी हुई है। और जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 994। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि इसके अंदर टोटल कितनी n टर्म इंक्लूड है, यानी कि जो हमारा n है वो हमारा कितना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 994 के अंदर से 105 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, 7 n माइनस 1। 994 में से 105 चला जाएगा तो 889 बचेगा, डेट इज़, इसको फिर आप 7 से डिवाइड कर दो क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड n माइनस 1। अब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 127 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब ये 1 यहाँ माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में n, तो 128, यानी n की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 128। तो देखो फ्रेंड दोबारा एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हमें बोल रहा था कि 7 डिजिट नंबर बताना है जो कि हमारा 3 डिजिट का होना चाहिए, जो कि हमारा 7 से डिविजिबल हो रहा हो। तो हमारी जो स्टार्टिंग होती है नंबर की वो 100 से होती है और जो एंडिंग होती है वो किससे होती है, 999 से होती है। तो क्या हमारा 100 7 से डिविजिबल होता है। फिर इस तरीके से हमने किया तो हमारा 105 आया, फिर 105 में हमने 7 ऐड किया तो 112 आया, फिर 112 में हमने ऐड किया तो 119 आया। इस तरीके से हमारा 994 आया। तो हमने क्या किया, फिर सिंपली इसमें a प्लस n माइनस 1d का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और हमने क्या कर दिया,
n की वैल्यू को निकाल लिया। तो फ्रेंड ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब हम हमारे जो 10 क्वेश्चन थे, अप्रोक्स 9 क्वेश्चन 5.2 के, वो हम इससे प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो हमारी एपी होती है उसमें अगर आपको फर्स्ट एक्सरसाइज ही नहीं समझ आएगी तो आप आगे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा 14th क्वेश्चन आता है जो कि कहता है हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ पर हमें किसके मल्टीपल लेने हैं फ्रेंड? 4 के, जो कि लाई किसके बीच में करने चाहिए? 10 से लेके 250, यानी 10 से 250 के बीच में हमें वो नंबर बताने हैं जो कि हमारे 4 से डिविजिबल हो। तो 4 के टेबल में हमारा सबसे पहले डिविजिबल कौन होता है? 10 के बाद 12, 12 के बाद 16, आफ्टर दैट 20, आफ्टर दैट 24, आफ्टर दैट 28, इस तरीके से होते हैं। अब ऐसे लास्ट में हमारा कितना आ रहा है? 250। तो अब हमें ये देखना है कि वो हमारा 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अब हमने देखा कि लास्ट में हमारा 249 भी नहीं होता, 250 भी नहीं होता, और 248 एक ऐसा नंबर होता है जो कि हमारी 4 की टेबल में आसानी से चला जाता है। अब आगे देखेंगे। अब ये जो है वो हमारा किसका काम कर रहा है? ए का। ठीक है फ्रेंड, ये जो है वो हमारा किसका काम कर रहा है? ए का। और अगर मैं 16 में से 12 को माइनस कर देती हूँ तो मेरा क्या निकल के आया? 4, और ये 4 मेरा क्या है? डी, और ए मेरा कितना है? 12, और ये वाली चीज़ हमारी क्या है? ए एन। तो अब मुझे क्या करना है? सिंपली फॉर्मूले को अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या था? ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पर हो जाएगा 248 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस n माइनस 1, और d हमारा कितना हो जाएगा? 16 में से 12 गया तो 4। अब 248 में से आप 12 को माइनस कर दोगे तो ये हमारी आ जाएगी 236 इज इक्वल्स टू में 4n माइनस 1। अब 4 को आप क्या करोगे? 236 से क्या कर दोगे? कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 59 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब ये 1 यहाँ माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 60। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो टोटल टर्म्स है वो हमारी 60 टर्म है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ AP टू AP। 2 AP हमारे पास दी हुई है क्वेश्चन नंबर 15। तो फ्रेंड हमारे पास 2 AP दी हुई है, एक है 63, 65, 61 डैश डैश डैश। सेकंड AP है 3, 10 एंड 17 डैश डैश डैश। बट ये बोल रहा है कि दोनों AP क्या है? इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे दी, और फिर हमें कहता है कि यहाँ पर n निकालना है, यानी कि nth टर्म हमें निकालनी है। तो फ्रेंड आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले इन क्वेश्चनों को देखते ही हमारे माइंड में क्या आना चाहिए? फॉर्मूला। तो फ्रेंड फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखो, अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये वाली है, सेकंड हमारी ये वाली है। तो जो हमारी फर्स्ट है उसके अंदर हमारे पास ए कितना है फ्रेंड? 63 प्लस एन माइनस 1, और डी हमारे पास कितना है? इन दोनों का गैप, यानी 65 में से 63 को लेस कर देती हूँ तो डी मेरा कितना आएगा? 2। तो यानी कि अगर मैं इसे आगे सॉल्व करती हूँ 63 प्लस 2 एन माइनस 2, तो 63 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 61 प्लस 2n। पहली इक्वेशन तो मेरी यही हो गई। अब मुझे इसी तरीके से सेम अगले वाले पे अप्लाई करना है, यानी कि इस वाले पे अप्लाई करना है। तो जो 3 है वो किसका काम करेगा? ए का। 10 में से 3 चला जाएगा तो वो किसका काम करेगा? डी का। तो सेम दोबारा हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे जो कि हमारा होगा ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ पर सेकेंड टर्म में 3 हमारा क्या हो गया? ए प्लस एन माइनस 1, और डी क्या हो जाएगा? 10 में से 3 क्या मतलब? 7। आगे कैलकुलेट करिए, 3 प्लस ये हो जाएगा 7n माइनस 7, तो यानी कि 7 में से आप 3 को माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 7n माइनस में 4। तो यानी कि दूसरी हमारी कंडीशन जो है वो ये वाली आ गई। अब फ्रेंड देखो, दोनों को क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन में क्या बोल दिया? इक्वल। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से उसकी लैंग्वेज समझते हो तो हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमारी क्या है? इक्वल है। तो इक्वल का मतलब क्या हुआ? इन दोनों को इक्वल रख दूं तो ये हो जाएगा 61 प्लस में 2n इज इक्वल्स टू में 7n माइनस 4।
तो यानी कि 7n है और इसको उधर ले जाती हूँ तो ये हो जाएगा 5n, और 4 को मैं इधर ले आती हूँ तो ये हो जाएगा 65। तो यानी कि n की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं यहाँ पर n की वैल्यू कितना बोलूँगी, ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर कैरी दे देंगे तो ये हो जाएगा 3। तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 13। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं कि 2 AP दी हुई है, ये दोनों इक्वल है, तो दोनों के ऊपर फॉर्मूला लगा के दोनों को हमने इक्वल दिखा दिया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कहता है, डिटरमाइन करो AP हुज, जिसकी जो थर्ड टर्म है वो तो हमें 16 गिवन है, और जो हमारी 7th टर्म है वो एक्सीड्स है द 5th टर्म बाय 12। यानी कि जो हमारी सबसे पहले A3 दी हुई है वो 16, और बोल रहा है जो हमारी 7th टर्म है वो हमारी 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है। तो फ्रेंड क्वेश्चन समझ आ गया आपको कि क्या बोल रहा है कि थर्ड टर्म इतनी दी हुई है, 7th टर्म जो है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इसी का सॉल्यूशन करती हूँ कि A3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A + 2D, यानी कि A + 2D जो कि हमारी कितनी दी हुई है, 16। तो ये हमें कितनी दी हुई है, 16। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब मुझे क्या बोल रहा था कि जो मेरी A7 है वो मेरी A5 से 12 ज़्यादा है, ये मुझे क्वेश्चन बोल रहा था। तो A7 को क्या लिख सकती हूँ, A + 6D, A5 को क्या लिख सकती हूँ, A + 4D प्लस में 12। A से A मेरा कैंसिल हो गया, 6D में से 4D गया तो कितना बचा, 2D = में 12। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 6। क्लियर कि हमने यहाँ तक क्या किया है। अब इस वैल्यू को उठा के अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो A की वैल्यू आ जाएगी, A + 2D = 16। अब फ्रेंड क्या करेंगे, D की वैल्यू आ गई, अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं किसके अंदर, इसके अंदर, जो कि क्या है, A + 2D है = में 16। तो A हमारा एज इट इज़ 2, D की वैल्यू जस्ट अभी मैंने निकाली है कितनी, 6 = में 16, A प्लस में 12 = 16। तो A की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो यानी A भी आ गया और क्या आ गया आपके पास, D भी आ गया। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमें चीज़ें यहाँ पर गिवन थी, तो यहाँ पर हमारे पास A की वैल्यू भी आ चुकी है और D की वैल्यू भी आ चुकी है। नेक्स्ट हमसे कहता है कि अब हमें इसमें बनाना क्या था, इसमें हमें AP बनानी थी। क्या बनाना था, AP। तो आप सभी को पता है AP कैसे बनती है, आपको इससे प्रीवियस में मैंने करवाया था। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले AP बनाना जब आपको A और D दोनों दिया हो, क्योंकि आपका 5.1 का क्वेश्चन है। आफ्टर दैट आप इसके सॉल्यूशन को देखना। तो AP बनाना होता तो A1 मेरा कितना है, 4। फिर मुझे लेना होता है A2 को क्या बोलते हैं, A + D। फिर लेते हैं A3, A + 2D। फिर लेते हैं A4, A + 3D। तो यानी कि A मेरे पास कितना है, 4, और D मेरे पास कितना है, 6। तो कितना हो जाएगा, 10। फिर हो जाएगा 4 + 2 और 6, यानी 4 + 12 कितना हो गया, 12 + 4 16। नेक्स्ट हो जाएगा 4 + 3 और 6, यानी कि 4 + 18। तो 18 में 4 ऐड करोगे तो कितना आ गया, 22। तो यहाँ पर फ्रेंड जो हमारी AP है वो क्या हो जाएगी, 4, 10, 16 एंड 22 डैश डैश डैश। यानी कि इस तरीके से हमारी क्या बन जाएगी, AP बन जाएगी। तो क्वेश्चन समझ आ गया कि क्या कह रहा था कि जो थर्ड टर्म है वो इतनी और 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमने थर्ड टर्म को कैसे सॉल्व करते हैं वो लिखा, फिर 7th और 5th टर्म के जो गैप है वो 12 के इक्वल है, तो हमने इसको सॉल्व करा, यहाँ से हमारा D निकल के आया। उसके बाद हमने उसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया तो हमारा A निकल के आ गया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसके बाद हमने यहाँ पर अपनी पूरी AP बनाई। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था और हमें निकालना क्या है। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है अब हम वो करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। यानी कि हमें 20th टर्म को तो फाइंड करना है, और वो भी कहाँ से, फ्रॉम द लास्ट टर्म। यही क्वेश्चन का एक तरह से पॉइंट था जो कि हमें देखना था। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, 3, 8, 13 और 253।
देखो फ्रेंड, यही एक लाइन थी जो कि आपको समझनी थी। इस क्वेश्चन के बेस पे आपका पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। क्या वो बोल रहा है कि 20th टर्म को फाइंड करो फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट टर्म दी हुई है, तो ये 253 सबसे पहला हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन में करना था, समझने वाली बात। और 253, अब इनमें गैप कितना का आ रहा है बताइए, कितने का गैप है? 5 का गैप है। तो इसी तरीके से 253 में से नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 248 डैश डैश डैश, इसको अपोजिट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 13, 8 और 3, यानी जो सबसे पहला था वो सबसे लास्ट में चला गया और जो सबसे लास्ट का था वो सबसे पहले आ गया। यही क्वेश्चन में समझने वाला एक पॉइंट था इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए, अब यहाँ पर हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होगी अब हमें, कि ए हमारा कितना हो जाएगा? 253 और डी हमारा कितना हो जाएगा? इन दोनों का गैप। तो इन दोनों का गैप हमारा कितना है? डी हमारा कितना हो गया? 248 माइनस 253, यानी कि माइनस का 5। ठीक है फ्रेंड, कितना हो गया? माइनस का 5। अब हमें निकालना क्या था? 20th टर्म, यानी कि A20 निकालना है। A20 कैसे निकालते हैं? A प्लस 19D। A की वैल्यू कितनी है? 253 प्लस 19 और D की वैल्यू कितनी है? -5। अब क्या करेंगे? 253 प्लस माइनस माइनस। अब आप 19 को क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब आप इसे क्या कर देंगे? 253 के अंदर से लेस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 158, यानी कि जो आपकी 20th टर्म होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारा क्वेश्चन कितना कहता है? 158 होगी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसे अपोजिट किया क्योंकि उसने फ्रॉम लास्ट बोला, तो यानी कि लास्ट टर्म पहले और फर्स्ट टर्म बाद में आ जाएगी। उसके बाद हमने इसके अंदर A20 लेकर सिंपल फॉर्मूले को, 20th टर्म के फॉर्मूले को हमने क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म। किसका किसका? 4th एंड 8th टर्म का जो सम है वो कितना दिया हुआ है? 24। एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म कितना दिया हुआ है? 44। तो फाइंड फर्स्ट 3 टर्म, यानी कि 3 टर्म हमें नेक्स्ट निकालनी है। तो उससे पहले फ्रेंड मुझे क्या लगता है कि 3 टर्म निकालने के लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक तो A चाहिए होता है और एक D चाहिए होता है। सबसे पहले इनको सॉल्व करके क्या हम A और D निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो A4 को हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले तो आप वो लिखेंगे, तो A4 को क्या लिखते हैं? A प्लस 3D प्लस 8th टर्म को क्या लिखते हैं? A प्लस 7D इज इक्वल्स टू में 24, यानी A प्लस A कितना हो गया? 2A प्लस में 7 प्लस 3 कितना हो गया? 10D इज इक्वल्स टू में 24। ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 6D को हम क्या बोलते हैं? A प्लस 5D प्लस 10D को हम क्या बोलते हैं? A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। सेम A प्लस A 2A प्लस 9 प्लस 5 14D इज इक्वल्स टू में 44। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड। अब आपको कल बताया था कि एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, उनका आप यूज़ करेंगे और A और D की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पर चलिए अब हम A और D की वैल्यू निकालते हैं। तो 2A प्लस में 10D इज इक्वल्स टू 24 और 2A प्लस में 14D इज इक्वल्स टू में 44। अब हम क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे, कट करेंगे। तो माइनस का 4D इज इक्वल्स टू में माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल। D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 डिवाइड बाय 4, यानी कितनी आ गई? 5। तो यानी कि D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है फ्रेंड? 5। अब इन दोनों में से किसी भी एक के अंदर हम वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो मैं फर्स्ट वाले के अंदर रख रही हूँ जो कि है 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू में 24, जो कि हमें वैल्यू दी हुई है। तो 2A प्लस 10D हमारा कितना है? 5 इज इक्वल्स टू 24। तो ये हो जाएगा 2A इज इक्वल्स टू में 10 5 जो 50, तो 24 में से 50 को क्या कर दूँ? लेस। तो 2A इज इक्वल्स टू जो है वो हमारा हो जाएगा माइनस का 50 में से 24 गया तो 26, यानी A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस की 13। तो D कितना था? 5। A कितना आया? माइनस का 13। और अब हमें निकालना क्या था? हमें बोल रहा है कि फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है किसकी?
एपी की। तो अब वीडियो को पॉज करेंगे और सभी अपने अपने आप करके देखेंगे एक बार, उसके बाद अपने आंसर को टैली करेंगे। तो A1 हमारा कितना हो गया माइनस का 13, A2 क्या हो जाएगा A प्लस डी, यानी कि A हमारे पास कितना है माइनस का 13 प्लस D हमारे पास कितना आया था 5, तो 13 में से 5 को लेस करेंगे तो कितना हो गया 8। थर्ड टर्म निकालेंगे A3 इज इक्वल्स टू में A प्लस 2D, तो A कितना है 13 प्लस 2 और ये कितना हो गया 5, यानी कि माइनस का 13 प्लस का 10, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ पर जो हमारी AP है वो क्या हो जाएगी क्रिएट हो जाएगी, क्या क्या माइनस का 13 माइनस का 8 माइनस का 3, और यहाँ पर हमें 3 टर्म पूछी थी तो इसलिए हमने 3 निकाल लिया है, और क्वेश्चन में जितनी टर्म पूछता तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी टर्म को निकाल देते। तो आई होप आपका ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे 19th क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड, अब हम चलते हैं 19th क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन क्या कहता है कि सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी। उसकी जो एनुअल सैलरी है, मतलब हर एक साल में जो उसको सैलरी मिलती है वो है ₹5000। कितनी है ₹5000। और उसका जो इंक्रीमेंट होता है यानी कि हर साल एवरी ईयर जो प्लस होता है वो होता है ₹200। तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक तरीके से डी हो गया, क्योंकि इंक्रीमेंट जो होता है वो हमें क्या शो करता है डी शो करता है। इन विच ईयर डिड देयर इनकम इज 7000, और वो ये कह रहा है कि ये बताओ कि कितने सालों बाद उसकी जो इनकम है वो 7000 हो जाएगी, वो हमसे पूछ रहा है। पैसे कितने लगाए 5, तो यानी ये क्या हो गया ए, और जो 7000 है वो हमारा क्या हो जाएगा बेसिकली AN। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमें 3 चीजें दे रखी है, A दे रखा है, D दे रखा है और AN दे रखा है। तो इसके बेस पे हमें क्या करना है अब सॉल्व करना है कि कितने सालों बाद उसके जो पैसे हैं वो 7000 में कन्वर्ट होंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा AN इज इक्वल्स टू में A प्लस N माइनस 1 D। AN कितना है 7000, A कितना है 5000 प्लस में N माइनस 1 और D हमारे पास कितना है 200। तो अब हमें क्या करना है सिंपली इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना बचेगा 2000 इज इक्वल्स टू 200 N माइनस 1, तो 200 बन जाओ और ये कितने पे चला जाएगा 10 पे, तो ये 1 माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी कि N की वैल्यू कितनी आ गई 11, यानी कि 11 टाइम यानी कि 11 ईयर बाद उसके जो 5000 रुपये है वो इंक्रीमेंट हो के कितने पे पहुंच जाएंगे 7000 पे पहुंच जाएंगे। तो ये हमसे क्वेश्चन कह रहा था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज क्वेश्चन नंबर 20, एंड इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट हमारा ये क्वेश्चन होने वाला है। फ्रेंड इसमें हमें जो है वो साथ साथ में ये भी पूछ रहा था कि इन विच, मतलब कि इसके साथ साथ ये तो हमने निकाल दिया N, अब N के साथ साथ वो बोल रहा था कि इसके अंदर हमें ये बताना है कि वो साल कौन सा होगा, मतलब वो कौन सा ईयर होगा जिसके अंदर उसके जो पैसे हैं वो डबल हो जाएंगे। ये जो अर्निंग कर रहा है वो जो साल था, क्वेश्चन नंबर 20 से पहले पर क्वेश्चन नंबर 19 आगे और बोल रहा था क्वेश्चन क्या कि 1995 में उसने पैसा लगाया। कब लगाया 1995 में, तो एक बार बताओ 1995 होगा, फिर उसके बाद 1996 होगा, इसी तरीके से 7 होगा, ठीक है, डैश डैश डैश। अब हमारा फॉर्मूला क्या था A प्लस N माइनस 1 D, ये तो हमने ईयर निकाला। अब ईयर में भी ये बताना कौन सा साल होगा वो, तो A हमारा कितना है 1995 प्लस N माइनस 1 मुझे नहीं पता है, सॉरी N मुझे पता चल गया ना कितना 11, और D मेरे पास कितना है 200। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1995 प्लस में इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ का डिफरेंस कितना है साल का डिफरेंस कितना है 1, और यहाँ पर हमारा अमाउंट का डिफरेंस था, तो कितना डिफरेंस है 1, तो इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो अब साल ऐड कर दीजिए, तो 1995 के अंदर अगर आप 10 ईयर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2005, यानी सही 2005 में उसका जो अमाउंट है वो 5000 से कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। क्लियर। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारी इस एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी 5.3 को। तो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो कहता है रामकली सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर,
यानी एक पर्सन है जो कि अपने 5 रुपए जो है वो फर्स्ट वीक के अंदर सेव करती है। फर्स्ट वीक में कितने सेव करती है? 5, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग। उसके बाद जो उसके सेविंग थी उसको वो इंक्रीमेंट करती है, कितने से? 1.75 से इंक्रीज करती है। इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग, और उसके सेविंग जो है वो बढ़ के कितनी हो जाती है? एक टाइम आता है जब उसके पास जो पैसे हैं वो 20 रुपये 75 पैसे हमारे हो जाते हैं, तो वो हमें बताना है कि वो कौन सा साल होगा जिसके अंदर उसके 5 रुपये 20.75 पैसे में बदल जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन सेम हमारे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। ये वाला क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करेंगे और इसका आंसर जो है वो कमेंट में लिखेंगे। और फ्रेंड ये हमारी 5.2 का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप हमने जितने क्वेश्चन करे हैं 5.1 के एंड 5.2 के वो आपको समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसका जो आंसर है वो n की वैल्यू 10 आएगी। तो आप इसे क्या करेंगे? सॉल्व करके देखेंगे खुद से, और इसका जो प्रोसेस है आपने क्या फॉलो किया है वो भी आप लिखेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। लेट्स गो। चलिए फ्रेंड अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ 5.3। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो कि आप लोगों को आने चाहिए। तो पहले हम उसे समझेंगे। देखिए अब कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसे हम यहाँ समझने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारा Sn का फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1d। यहाँ पर Sn का मतलब होता है सम। फ्रेंड यहाँ पर जो हमारा Sn का मतलब होता है वो होता है सम। n का मतलब होता है ईयर, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर हमारा d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये वाली चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि Sn का मतलब सम है, n का मतलब फर्स्ट ईयर है यानी कि जो ईयर्स आपको गिवन होंगे, a का मतलब फर्स्ट टर्म है, n का मतलब दोबारा से ईयर ही है, और d का मतलब यहाँ पर CD यानी कि कॉमन डिफरेंस है। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो कि आपका हर जगह पर यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन की अपने क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि अब हमें क्या करना है? सम निकालना है। पहले हम क्या निकालते थे? लास्ट टर्म। बट अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है? सम निकालना है। अब इस क्वेश्चन पूरे में हमें क्या निकालने हैं? सम। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, हमें जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है वो है 2, 7, 12 डैश 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 10th टर्म। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले वही क्वेश्चन को हमें फॉलो करना है। अभी फॉर्मूला क्या बताया वो लिखेंगे। Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 और d। तो यहाँ पर देखो n कितना दिया हुआ है? 10th टर्म बोल रहा है। तो फ्रेंड ये जो 10th टर्म है यहाँ पर आपका किसका काम कर रहा है? n का। तो n की जगह आप क्या लिखेंगे? 10 डिवाइडेड बाय 2। आप ये सभी फॉर्मूले को याद कर लेना क्योंकि जब ये फॉर्मूला लर्न होगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। 2 a हमारे पास कितना है? 2 प्लस n कितना है? 10-1 एंड d कितना है? 7 में से 2 चला गया तो 5। तो इसे आप कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 5 जा 45, 45 में 4 ऐड करिए कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 49, और अगर 49 को आप 5 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा? 245। यानी कि अगर हम 2 से लेके यानी कि इसकी जितनी भी 10th टर्म होती है उन सभी को टोटल करेंगे तो जो हमारी वैल्यू है वो कितनी आएगी? 245 आएगी। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और हम करके देखेंगे ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाएँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/15, 1/12, 1/10 डैश 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 11th टर्म। कितनी टर्म बोल रहा है? 11। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए ये वाली चीज़ हमारी क्या हो जाएगी? a। d हमारा कैसे निकालेंगे? 1/12 माइनस 1/15। तो इसका एलसीएम मैं ले लेती हूँ 60। तो बताइए 5 माइनस
4, यानी कि कितना आ जाएगा 1/60। क्लियर। तो यहाँ पर जो हमारा 1/60 है वो किसकी वैल्यू आई है, डी की, और ए की वैल्यू कितनी है 1/15, और हमारी टर्म कितनी दी हुई है 11। तो सिंपली फॉर्मूला बताइए आप सभी, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d। n कितना हो गया 11 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/15 प्लस n कितना आया है 11 -1 और d हमारा कितना है 1/60। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11/2, ये हो जाएगा 2/15 प्लस 11 में से 1 को आप माइनस कर दो कितना हो जाएगा 10/60। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 11/2, 60 एलसीएम लोगे तो बताइए 8 + 10, तो ये हो जाएगा 11/2 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाय 60, ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 33/20। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, सम आ जाएगी। ठीक है, तो आपका जो सम है 11th टर्म का इन सभी का वो आपका है 33/20। तो इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे खुद से करके देखेंगे। दैट इज 0.6 आपको वैल्यू दी हुई है, 1.7 2.8 डैश 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 100 टर्म। यह आपके लिए है, आप इस क्वेश्चन को करके ट्राई करेंगे क्या कि 0.6 1.7 2.8 डैश 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 100 टर्म हमें यहाँ पर सॉल्व करनी है, और इसके अंदर आप बताएंगे कि इसका जो सम है, इन सभी टर्म का जो सम है वो हमारा कितना आएगा। इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड यहाँ पर हमारा आने वाला है क्वेश्चन नंबर 2। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमसे कहता है, इसमें भी हमें क्या निकालना है फ्रेंड, सम निकालना है। क्या निकालना है, सम। बट इस क्वेश्चन के अंदर और जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट है, जो कि आपको यहाँ पर मैं बताऊंगी। तो फर्स्ट पार्ट इसका आपके पास है 7 + tan 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 84। तो ये चीज़ आपको दी हुई है। अब ये आपसे क्या कहता है, यहाँ पर सम निकालिए। अब देखिए फ्रेंड, वहाँ पर हमें क्या बोला था, टर्म का मतलब ही क्या था n, बट यहाँ पर हमें टर्म ना बोल के बल्कि क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म दी हुई है, और इससे हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो है वो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि इससे प्रीवियस एक्सरसाइज जो आपने की थी उसके अंदर लगाया था कि a + n-1 d। तो an हमें कितना दिया हुआ है 84 इज इक्वल्स टू में a कितना है हमारे पास 7 प्लस n-1 और d कितना हो जाएगा, इसे आप सॉल्व करेंगे 10 2 20, 20 में 1 ऐड करते हैं तो 21 - 2 - 7 यानी 14/2। यहाँ आ जाएगा 14 मतलब 7/2। तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/2। अब 84 में से आप क्या करेंगे, 7 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो 84 में से 7 को लेस करेंगे तो 7/2 n-1। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, सिंपल इसको लेस करना है और इसको उधर की साइड आप लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 77, इसको उधर ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा n-1, यानी इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 11 2 22, 22 के अंदर अगर आप 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 23। तो यहाँ पर जो आपकी n की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 23। अब आपको निकालना क्या है, Sn का फॉर्मूला बताएंगे n/2 2a + n-1 d। अब आपको क्या करना है, सिंपल सम निकालना है। तो Sn इज इक्वल्स टू में n कितना आया है 23/2, 2 मल्टीप्लाई a कितना है 7 प्लस 23 - 1 और d अभी आप लोगों ने निकाला था कितना 7/2, ये आपका d है कितना 7/2। अब आप इसे सॉल्व करेंगे 23/2, 7 2 14 प्लस 22 मल्टीप्लाई 7/2, इसे आप कैंसिल कर सकते हो। देखो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई होता है तो आप कैंसिल कर सकते हो, अगर प्लस होता है तो प्लस में कभी भी हमारा सोल्व आउट या फिर कैंसिल आउट या फिर डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं होती, उसमें आप डिजिट को कट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 23/2
14 प्लस 11 7 जा 77। अब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 146.5। ये आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वाली। फ्रेंड एक चीज़ और बतानी थी कि जब आपके पास कई बार ये फॉर्मूला दिया होता है और an ही निकालने का एक और हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैं दूसरे पेन का यूज़ कर लेती हूँ ताकि ये मिसिंग ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला होता है इसको निकालने का, वो होता है a प्लस एल। यहाँ पर a का मतलब वही सेम आपकी फर्स्ट टर्म और l का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। क्लियर कि अगर आपको कई बार ये वाला फॉर्मूला लगा होता है और कई बार हमें डी नहीं दिया होता, केवल ए दिया हो और लास्ट टर्म दी हुई हो, तो उस कंडीशन के अंदर हम a प्लस एल, यहाँ पर l जो है वो उसको दूसरे टर्म में हम a एन बी बोलते हैं, यानी कि जो आपकी लास्ट टर्म होगी वो भी कई बार हम इस फॉर्मूले के अंदर ले लेते हैं जब आपको सम निकालना हो। यानी एस एन इज इक्वल्स टू में a प्लस एल, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो कि आपको एस एन के अंदर अप्लाई करने हैं। जैसी कंडीशन, जैसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप उसी कंडीशन के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सेकंड, जो कि आपके लिए है 34 प्लस में 32 प्लस में 30 प्लस में डैश 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 प्लस में 10। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे सॉल्व करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। जैसा हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है सेम वही जो पोर्शन है, वही जो मेथड है, वही जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है और इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। अब हम यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, फ्रेंड थर्ड क्वेश्चन में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और कुछ चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। जैसा आपने 5.2 में किया था ना उसी तरीके का क्वेश्चन है ये, बस उसमें हमारा लास्ट टर्म था और इसमें हमारा सम है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट के अंदर कि आपको a जो है वो 5 दिया हुआ है, d जो है वो आपके पास 3 है, an जो है वो आपके पास 50 है। तो यहाँ पर आपको n फाइंड आउट करना है और साथ साथ में सम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं आपके माइंड में आना चाहिए कि मुझे क्या फाइंड करना है, n। तो मतलब कोई भी आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो उसके लिए हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी होती है, अगर वो नहीं है तो आपको वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मुझे n चाहिए, तो मैं n के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, लास्ट टर्म वाला an प्लस में an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। a कितना है फ्रेंड 5 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, n मुझे नहीं दिया हुआ, d मुझे कितना दिया हुआ है 3 और an कितना दिया हुआ है 50, यानी 50 में से 5 को लेस कर दोगे तो कितना बचेगा 45 इज इक्वल्स टू में 3 n माइनस 1। 3 को आप 45 से क्या करोगे, कैंसिल आउट कर दोगे। तो अगर कैंसिल आउट करते हो आप तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है वो आ जाएगी। तो आप जब इसे कैंसिल करोगे तो ये 15 की टेबल पे जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15, यानी n इज इक्वल्स टू में 16 आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपको दूसरा क्या निकालना था, एस एन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला भी मैंने आपको क्या बताया था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। अब n हमें कितना है, जितना भी हमने निकाला है 16/2, 2 मल्टीप्लाई a हमें कितना दिया हुआ है 5 प्लस n हमें कितना दिया हुआ है, n अभी जस्ट निकाला है कितना 16, तो 16 माइनस 1 और d हमें क्वेश्चन में कितना किया 1 था 3, तो इसे आप कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8, 5 2 जा 10 प्लस 16 में से 1 गया तो कितना बचा 15, 15 3 जा 45, 45 के अंदर 10 ऐड करिए तो 8 मल्टीप्लाई 55, 55 को 8 से मल्टीप्लाई करते तो आपका आता है 440। तो ये हमसे क्वेश्चन कह रहा था, यानी कि यहाँ पर आपको a d एंड a n तो गिवन था, n और s n को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले अपने लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा के सबसे पहले क्या निकाल लिया n, और उसके बाद आपने क्या किया, n फाइंड आउट करने के बाद क्या निकालना था सम। तो सम के लिए आपने क्या किया, सम वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन की स्टार्टिंग थी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर हमें क्या क्या गिवन है और हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है।
फ्रेंड ये क्वेश्चन आप पहले खुद से ट्राई करके देखना, पॉज भी करना वीडियो को, और जहाँ पर आपको चीज़ें ना समझ आए तो आप उसके लिए कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं पूरे कोशिश करूँ अगर आपको कुछ चीज़ें ना समझ आ रही होगी तो उसे समझाने की। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, जो कि हमें कहता है ए जो है वो 7 दिया हुआ है, A13 जो है वो हमें 35 दिया हुआ है। यहाँ पर आपको D फाइंड करना है और S13 फाइंड करना है। S13 का मतलब है 13th टर्म का सम निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, A13 दिया हुआ है। तो A13 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 12D हमें 35 गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, A की वैल्यू निकालेंगे। A की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दी हुई है, 7 प्लस 12D इज इक्वल्स टू में 35। तो यहाँ से आपकी D की वैल्यू आ जाएगी। तो 12D इज इक्वल्स टू 35 में से आप क्या करोगे, 7 को लेस कर दोगे। डैट मीन्स आपकी जो वैल्यू है वो आपको क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28। तो D कितना हो जाएगा, D इज इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाय 12। अब आप इसको 3 की टेबल से भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7/3। तो D तो हमारा निकल गया, जो कि हमें फर्स्ट पार्ट निकालना था। सेकंड क्या निकालना है, S13। अब S13 का सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाओ, क्या, n/2 2a प्लस n-1d। निकालना क्या है, S13, ये हमें निकालना है। अब आप बोलेंगे कि n क्या है, तो n तो बोला ही हुआ है ना 13, तो n तो आप रख सकते हो क्या, 13 डिवाइडेड बाय 2, फिर 2 मल्टीप्लाई, a की वैल्यू कितनी है आपकी फ्रेंड, 7 प्लस n कितना है, 13 माइनस 1, और d हमारे पास जस्ट अभी हमने कितना निकाला है, 7/3। तो ये आपका हो जाएगा 13/2, 7 2 जा 14 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 12 को 3 से काउंट कैलकुलेट कर दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 12, और 3 को आप इससे कैंसिल करोगे तो कितने पे चला जाएगा 4, तो 7 4 जा 28, ये हो जाएगा 13/2। अब आप इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इन्हें हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 42। अब ये हमारा हो जाएगा 2 2 जा और ये 2 1 जा, यानी कि 21 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 273। यानी कि जो हमारा 13th टर्म का सम है वो आपका कितना निकल के आएगा, 273। क्वेश्चन के अंदर 7 टर्म ए 13th टर्म मेंशन थी, और डी और एस एन आपको क्या करना था, कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमें यहाँ पर पढ़ते हुए अप्रोक्स 1 घंटा होने वाला है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, आप चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके चीज़ों को समझने में। अगर उनको भी कोई कंफ्यूजिंग पार्ट लग रहा है तो वो भी इसकी मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन है वो हमसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि A12 हमें 37 गिवन है, D जो है वो हमारे पास 3 है, A हमें फाइंड आउट करना है, S12 हमें फाइंड आउट करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको कुछ पहले जैसा नहीं लग रहा कि वहाँ पर हमें A12 गिवन था, 13 गिवन था, यहाँ 12 गिवन है, वहाँ A की वैल्यू थी, यहाँ D की वैल्यू है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास S13 निकालना था, यहाँ S12 13, यहाँ पर हमें D निकालना था और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, A। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, A12 लिखने के बाद आपकी A की वैल्यू आएगी, और इसके बाद आप क्या निकाल देंगे, S12 लगा देंगे, ये वाला सेम फॉर्मूले को अप्लाई करके। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फोर्थ पार्ट कहता है जो हमारे पास A3 है वो हमारे पास -15 गिवन है, S10 जो है वो हमारे पास 125 गिवन है, D जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, A10 जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन देखो, अब की बार यहाँ पर A ना देके SN दे दिया, तो सबसे पहले ये देखना है कि हम किस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, किसको नहीं लगा सकते, कैसे क्या करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये देखो, मुझे निकालना क्या है, A10, यानी मुझे A3 दिया हुआ है। A3 कितना दिया हुआ है, A3 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 2D कितना दिया हुआ है, माइनस का 15। S10 का मतलब क्या हुआ, n/2 यानी कि 10/2, 2A प्लस
n-1 यानी कि 9 और d ये हो जाएगा हमारा 5 यानी कि 5 टू जा 10a प्लस में 45d यानी ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई और ये फर्स्ट हो गई। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अब हम इसे इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं? तो ये हमारी इक्वेशन हो गई एक a प्लस में 2d इज इक्वल्स टू में माइनस का 15 और दूसरी क्या हो गई 10a प्लस में 45d, ठीक है, इज इक्वल्स टू में कितना चल रहा था 125। अब हमें इन दोनों में से किसी एक को इक्वल करना है, तो मैं a को इक्वल कर लेती हूँ, इसको 10 से मल्टीप्लाई और इसके आगे 1 है तो इसको 1 से, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10a प्लस में 20d इज इक्वल्स टू में माइनस का 150, ये हो जाएगा 10a प्लस में 45d इज इक्वल्स टू में 125। अब मुझे क्या करना है साइन चेंज, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बच जाएगा माइनस का 5 और ये हो जाएगा 2d इज इक्वल्स टू में माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा बट साइन माइनस का आएगा, ये आपका आ जाएगा 275। माइनस से माइनस क्या कर दोगे कैंसिल, तो d इज इक्वल्स टू में 275 डिवाइडेड बाय 25, तो 25 10 जा हमारा 250 होता है, तो 250 तो ये हमारा किस पे चला जाएगा 11 पे। क्लियर कि अब हमें क्या करना है, को देखो मैथमेटिक्स की कुछ कैलकुलेशंस हैं यहाँ पर जो कि आपको अप्लाई करनी है। तो आई होप आप यहाँ तक पहुँच गए होंगे कि अब हमें क्या करना है, डी की जो वैल्यू है वो हमारी आ चुकी है। फ्रेंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो ये माइनस की नहीं प्लस की 15 है, तो आप यहाँ पर इसे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर करेक्ट करना और यहाँ पर करेक्ट करना, तो आपकी जो डी की वैल्यू है वो कितनी आएगी -1 आएगी। अब इसके बाद कोई सी भी इक्वेशन के अंदर आप पुट करेंगे और आप क्या कर देंगे ए की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं इसको पुट करते हैं और ए की वैल्यू को निकालते हैं, तो मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ, तो क्या है a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15, ए मुझे नहीं पता क्योंकि निकालना है 2, डी की वैल्यू कितनी आई है -1 इज इक्वल्स टू में 15, तो a प्लस माइनस माइनस का 2 इज इक्वल्स टू में 15, तो a इज इक्वल्स टू में कितना आ गया 17, यानी a भी आ गया d भी आ गया। आपको चाहिए क्या था a हमारा आ चुका है, अब आपको क्या चाहिए सॉरी यहाँ पर आपको d चाहिए था, तो d हमारा ऑब्वियस आ चुका है, मुझे क्या चाहिए a10, और a10 के लिए फॉर्मूला क्या बताया था बताइए a प्लस 9d इज इक्वल्स टू में a10, तो a अभी कितना निकाला है 17 प्लस 9, d की वैल्यू कितनी है -1 इज इक्वल्स टू में a10, तो 17 प्लस माइनस माइनस का 9 a10 निकल आएगा। 17 में से आप क्या करेंगे 9 को माइनस करेंगे तो a10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। क्लियर, आपको क्या निकालना था, सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या था, क्वेश्चन के अंदर a3 गिवन था, s10 गिवन था, d आपको निकालना था और a10 आपको निकालना था। तो सबसे पहले आपने इसको इक्वेशन में लिखा, इसको इक्वेशन में लिखा, दोनों को सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल दी, और उसके बाद आपसे क्या पूछा हुआ था d की वैल्यू जो कि आपकी निकल चुकी है, और a10 आपसे पूछा हुआ था, तो a10 आपने क्या किया इस तरीके से फॉर्मूले के अंदर पुट किया, a की वैल्यू रखी, d की वैल्यू रखी और a10 को आपने सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए इसलिए दे रही हूँ ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो सके, आप भी क्वेश्चन को खुद से एक बार करेंगे तो और ज़्यादा, कहते हैं ना कि कोई चीज़ हम खुद से करके देखते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम तक चीज़ें लर्न रहती है या समझ आती है। एक तो आप खुद पढ़ लो, ठीक है, आपने खुद कोई भी चीज़ पढ़ ली तो वो इतने टाइम तक रिमेंबर नहीं रहेगी, जब आप उसे उस चीज़ को पढ़ी हुई चीज़ को किसी और को समझा देते हो तो वो चीज़ हमें ज़्यादा माइंड में रहती है। तो इसलिए पर खुद भी प्रैक्टिस करना और कोशिश करना कि आप किसी और को भी क्वेश्चन समझा के आप प्रैक्टिस कर सको। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड अब हमारा जो 5th पार्ट है वो हमारा है कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमें क्या क्या निकालना है। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें डी दिया हुआ है कितना 5, S9 कितना दिया हुआ है 75, और यहाँ पर हमें a फाइंड आउट करना है और a9 फाइंड आउट करना है। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे Sn का फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए यहाँ पर मुझे d पता है, क्या मुझे a पता है, नहीं, d पता है बिल्कुल पता है, S9 पता है बिल्कुल पता है, n पता है बिल्कुल पता है। तो सबसे पहले आप S9 का ही फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या n/2 2a प्लस n-1
डी। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। तो SN9 आपको कितना दिया हुआ है, 75। N कितना दिया हुआ है, 9 डिवाइडेड बाय 2, 2A प्लस N कितना दिया हुआ है, 9 माइनस 1, D कितना है क्वेश्चन में, 5। तो 75 इज इक्वल्स टू 9 बाय 2, 2A प्लस 9 में से 1 कर दोगे तो 8, 8 5 जा 40, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखो, ये किस में है, मल्टीप्लाई में, तो इसको उधर की साइड भेज दूँ तो ये हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई 2 बाय 9 इज इक्वल्स टू में 2A प्लस में 40। तो आप इसे क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर लो, 3 की टेबल से कर लो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब ये नहीं जाएगा, 25 2 जा कितना होता है, 50 डिवाइडेड बाय 3। ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 40। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बेसिकली एक ए की वैल्यू आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है कि ए की वैल्यू क्या आएगी। तो हम इसे कम्प्लीटली जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 35 डिवाइडेड बाय 3। ये आपकी ए की वैल्यू आएगी। और क्वेश्चन में निकालना क्या था, ए। तो पहली कंडीशन तो मेरी निकल चुकी है। अब मुझे यहाँ ए की मिसिंग फिगर थी, तो मैं यहाँ पर ए की वैल्यू रख देती हूँ। अब मुझे नेक्स्ट क्या निकालना है, A9। और A9 कैसे निकालते हैं, A प्लस 8D। तो A कितना है, अभी मैंने निकाला है माइनस का 35 डिवाइडेड बाय 3 प्लस में 8। और जो D है वो मेरे पास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 5। अब आप इसे क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे ताकि मैं वैल्यू को क्या कर सकूं, कैलकुलेट कर सकूं। तो 8 5 जा 40, तो माइनस का 35 डिवाइडेड बाय 3 प्लस में 40। अब इसका आप एलसीएम लोगे और एलसीएम लेके जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 85 डिवाइडेड बाय 3। तो ये एक वैल्यू हमारी ये आ गई और एक वैल्यू हमारी ये आ गई। क्वेश्चन में पूछ ही क्या रहा था, ए। तो ए हमने निकाला और क्या निकाला, A9 निकाला। देखो क्वेश्चन में D गिवन है, S9 गिवन है और हमें ए निकालना है और A9 निकालना है। तो हमें ए निकालने के लिए S9 का फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमारा ए निकल गया। और फिर उसके बाद ए भी है, डी भी है, SN भी है, N भी है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपल A9 को हम क्या बोलते हैं, A प्लस 8D। इसका फॉर्मूला करके क्या निकाल दोगे, A9 निकाल दोगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है, A आपको 2 गिवन है, D आपको 8 गिवन है, S9 आपको 90 गिवन है, N आपको निकालना है, AN आपको निकालना है। तो फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो मैं इसको करने का तरीका बता देती हूँ। बट ये वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे क्या, A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, SN दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप SN का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है SN का फॉर्मूला, N/2 2A प्लस N माइनस 1D। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, ये भी आपको गिवन है, A गिवन है, D गिवन है। तो N की वैल्यू निकल जाएगी। N की वैल्यू निकलने के बाद आपके पास A भी है, D भी है और N भी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, AN का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि होगा A प्लस N माइनस 1D। क्लियर। तो हमें ये वाला फॉर्मूला बाद में क्या करना है, अप्लाई करना है। अब आपका आता है नेक्स्ट पार्ट, 7th क्वेश्चन में आपको A गिवन है 8, AN गिवन है 62, नेक्स्ट SN आपको गिवन है 210, N फाइंड आउट करना है और D फाइंड आउट करना है। ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई करेंगे। पहले AN यानी कि AN इज इक्वल्स टू में A प्लस N माइनस 1D। इसके बाद SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 2A प्लस N माइनस 1D। यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू को पुट करोगे तो आपकी दो इक्वेशन बन जाएगी। इन दो इक्वेशन से आप A की वैल्यू निकाल दोगे और D की वैल्यू निकाल दोगे, तो ये भी आ जाएगा और A भी आ जाएगा। और उसके बाद आप किसी एक फॉर्मूले में या तो इसमें या फिर इसमें आप वैल्यू को पुट करोगे और किसकी वैल्यू निकाल दोगे, N की वैल्यू को निकाल दोगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट आपके पास आता है कि आपके पास A आपको गिवन है 3, N गिवन है 8, S गिवन है 192, तो D निकालिए। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ। क्या कहता है, सबसे पहले S दिया हुआ है तो SN का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है, N/2 2A प्लस N माइनस 1D। SN कितना दिया हुआ है, 192, N कितना दिया हुआ है, 8/2, 2 मल्टीप्लाई A कितना दिया हुआ है 3 प्लस N कितना दिया हुआ है 8 माइनस 1, D मुझे नहीं पता। तो आप इसे कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा 4,
तो यानी कि 192 इज इक्वल्स टू में 4, 3 2 ज़ा 6 प्लस इसमें से इसको लेस करोगे तो 7D। इससे आप इससे डिवाइड कर दीजिए। 4 को आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर हमें डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आपको क्या होगा कि एक वैल्यू आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मिल जाएगी और उस वैल्यू को आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, 48 इज इक्वल्स टू में 6 प्लस 7D, फिर 6 को माइनस कर देंगे तो 42 बचेगा। फिर D की वैल्यू निकालने के लिए 7 को 42 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, D की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो कि हमारा क्वेश्चन था, जो कि आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके अंदर हमारे डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए थे जिसे आपको क्या करना था फ्रेंड, सॉल्व करना था। तो ये हमारा कंप्लीट थर्ड क्वेश्चन था। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और बाकी के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो हम इसके अंदर करेंगे। और चैप्टर 4 को जो चैप्टर 5 आपका AP वाला चैप्टर है उसे हम बिल्कुल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यानी कि फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे तो आपकी 5.1 कवर हो जाएगी एंड हाफ 5.2 कवर हो जाएगी। इसी के साथ ही 5.2 जो है वो हमारी इस वीडियो के अंदर गिवन है और 5.3 हमारी इसके अंदर हाफ हो चुकी है। और इसके अलावा एक नेक्स्ट पार्ट और आएगा जिसके अंदर हम कंप्लीट 5th चैप्टर को कर लेंगे, जो कि हमारा क्लास 10th का होगा। और इससे नेक्स्ट जो भी वीडियोस आके आएगी उसके अंदर हम बाकी के चैप्टर को कोशिश करेंगे कवर करने की। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अपने जो आंसर्स हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना, और जो आंसर आपसे मांगे गए हैं, जो आपसे बोला है, तो उनके कमेंट भी ज़रूर करना। थैंक यू।